स्वागत है आपका नोट्स एम्पायर में। और आज से हम लोग शुरू करते हैं क्यूज, मॉडर्न हिस्ट्री का क्यूज। जहाँ से आप लोग पढ़े हैं, जहाँ से मैंने पढ़ाया है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से क्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, फटाफट मिलाइए फिर। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी भारत में 1498 ईस्वी में। बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी भारत में 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी भारत में 1602 ईस्वी में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी 1664 ईस्वी में। तो ऑप्शन के हिसाब से तो पहला सही लग रहा। ओके, यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। आगे आइए। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये है कि इन्होंने यूरोपीय व्यापारी कंपनी इन्होंने कहाँ खोला पहले। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले खोला था कलकत्ता में, सॉरी गोवा में। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ था इस चीज़ का बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत आगमन हुआ। तो उपयुक्त सभी ये सारे आ चुके थे, फ्लैंडर्स, स्वीडिश सारे आ चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं और देखिए SSC 2002 में ये क्वेश्चन बन भी चुका है। तो पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, मैं बता चुकी हूँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे वास्तविक गवर्नर कहा जाता है पुर्तगालियों का। और पहला जो गवर्नर था फ्रांसिस दी अल्मेडा। फ्रांसिस दी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ही फेमस हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसने गोवा पर अधिकार किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे, उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा छीना था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। बहुत आसान सवाल है, SSC 2001 में पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्ट हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य था। ये सब आप लोगों को कराया हुआ है, सब आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एक्सप्लेनेशन अगर नहीं भी पढ़िएगा तो एक बार आप अपना नोट्स खोल के बैठिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आप क्विज स्टार्ट कीजिए, जरूर कीजिए। 6 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो सबसे पहले व्यापार फैलाने वाले और सबसे पहले आने वाले कौन, पुर्तगाली। तो बहुत आसान है इसका आंसर, पुर्तगाली। और देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की। उसने कालीकट के राजा की उपाधि, जिसकी उपाधि जैमुरीन थी, व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया और वहाँ सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया और उसके वापस पहुंचने के बाद ही भारत के समुद्रिक मार्ग की जानकारी लोगों को मिली। 7 देखिएगा, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। ये भी सवाल बहुत बार रिपीटेड रह चुका है भिन्न भिन्न तरह के एग्जामों में। तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले वो कालीकट में उतरा था। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स पढ़ सकते हैं वैसे, जो नोट्स में प्रोवाइड किए आप लोग को। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था। 9th, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। तो सबसे पहले तो जहांगीर के दरबार में आने वाले सर टॉमस रो थे।
पूरा पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। थॉमस रो या टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1600 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर